स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग एएनएम 5006 पोस्टों की जो तैयारी आप सबकी चल रही है उसमें हम लोग जीके जीएस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसका आप लोगों ने 4 क्लास कर चुके होंगे। इसका 4 क्लास करवाया जा चुका है। इससे पहले आज हम लोग इसमें केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का 3 टॉपिक कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री का कर लेते हैं। उसका भी 3 टॉपिक हो जाने के बाद आपको जीके जीएस में इनसे भी आपका अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जो आपका जीके टाइप क्वेश्चन होते हैं उससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सब भी हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ से साइंस से जो क्वेश्चन बनेंगे जीके जीएस में वो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि साइंस सबका पढ़ा हुआ है। तो जहाँ से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ से सही सही बना सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको साइंस का रिवीजन करना है, जिससे कि आपका साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा। मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछा जा रहा है, तो 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन साइंस से मिलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आप साइंस से बना सकते हैं ईजिली। एक बार अगर आपको रिवाइज करवा दिया जाए, अच्छे तरीके से अच्छे नोट्स मिल जाए आपको, तो आप लोग उसे बना लीजिएगा, क्योंकि साइंस हर किसी ने पढ़ा रहता है 9वां और 10वां तक में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका 8 से 10 पॉइंट थ्योरी बताते हैं। उसी से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं। जो भी आपका उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उससे बन जाते हैं। तो फिर वही करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको कहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है क्लासेज, जिसमें कि सबका टॉपिक वाइज होता है। ये नहीं कि एक ही साथ एएनएम का टॉपिक भी मिला दिया, उसी में रीजनिंग मिला हुआ, उसी में सब मिला हुआ, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग होता है, जिससे कि आप क्लियरली समझ सके। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। जिन्होंने भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है? पहला है, मतलब कि इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानेंगे। तो इसमें बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 2 पदार्थ होते हैं। एक होता है अभिकारक कहते हैं, दूसरा को प्रतिफल कहते हैं। एरो चिन्ह से जो पहले रहता है, देखिए यहाँ पर एरो चिन्ह लगा रहता है ना समीकरण में। जो भी आपका केमिस्ट्री का समीकरण, केमिस्ट्री में आपको समीकरण टाइप का देखने को मिलते हैं। तो एक एरो से पहले कुछ एलिमेंट रहता है, एरो के बाद यौगिक बने रहते हैं। तो एरो से पहले जो रहता है उसको अभिकारक कहते हैं, लिखा हुआ है। एरो के बाद जो नया चीज़ बनकर आता है उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर 2HCl बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, उसको क्या कह देते हैं? प्रतिफल कह देते हैं, उसका प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट से आपका कि जो थ्योरी है उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद सवाल तो आपका इसी पे बनेगा। आप जब भी रिवाइज करिएगा इस टॉपिक को, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट करिएगा तो इसमें थ्योरी पॉइंट 10 है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपका इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के अणु की संख्या बराबर हो जाता है। अभिकारक आप समझ गए, एरो चिन्ह के पहले वाले, प्रतिफल एरो चिन्ह के बाद वाले। देखिए इसमें एलिमेंट की संख्या, अणु की संख्या समान है। इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन को 2 से पीछे में गुना लिखा है, तो 2 हाइड्रोजन इस साइड भी है। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन में 2 से गुना है, तो क्लोरीन भी 2 है। तो मतलब कि यह क्या है? एक संतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण जिसमें कि अभिकारक और प्रतिफल के दोनों अणु की संख्या बराबर नहीं होती है, वो असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ गए। समीकरण का बैलेंस करना भी हम लोग सीखेंगे। ये 3 पॉइंट है, आपको इस 3 पॉइंट से आप लोग उसको बनाना सीख सकते हैं। बहुत ईजी है। अब आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप कभी भी इस तरीके से संतुलित करना नहीं सीखे होंगे, और सब स्टूडेंट से समीकरण अब संतुलित करना हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको 3 स्टेप में ही मात्र बता दिया है कि क्या क्या करना है समीकरण को जब भी संतुलित करिएगा। क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम लोग आएंगे। कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जुटता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब कि हाइड्रोजन निकलता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन का योग, जैसे हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है, हाइड्रोजन का योग होता है, और ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसको क्या कहते हैं?
अगर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन ऐड होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, और उसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको दूसरा नाम इसको बता दिया ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज मत करिएगा। एग्जामिनर को पता है कि कहाँ पर कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट, कहाँ पर गलतियाँ करेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन पूछता है और वो हम आपको बता कर भेजेंगे एग्जाम हॉल में ताकि आप उसको बना कर आइएगा सही से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि अवकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होता है तो अवकरण में हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब हाइड्रोजन का संयोग होगा, जब हाइड्रोजन जुटेगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। मतलब दो तरीके का अभिक्रिया यहाँ पर बताया, जिसमें कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। अवकरण अभिक्रिया जिसको अपचयन के नाम से भी जानते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो मतलब कि वो आपका अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का भी योग, मतलब कि दोनों एक साथ होते हैं, मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं हमेशा, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, तो O2 मतलब कि ये बन गया, और CO2 रहता है तो इसको भी मानते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आप लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मतलब ह्रास मतलब क्या, ऑक्सीजन का वियोग होना, हट जाना, ऑक्सीजन का घट जाना। ह्रास मतलब वही ना होता है, कमी होना। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। अगर ऑक्सीजन ऐड होता था तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको उपचयन के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको ऑक्सीकरण न कह के अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन आपके ऑप्शन में तो अवकरण कहीं दिया नहीं है, लेकिन अपचयन तो दिया है। अवकरण अभिक्रिया को ही ना अपचयन कहते हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जहाँ से भी क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम किए जाएंगे वो सारे चीज़ बताएंगे। अवकरण को ही अपचयन अभिक्रिया से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है पढ़िए, आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है अणु के सूत्र में, संकेत में, समीकरण में या सरल सूत्र में। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, तो समीकरणों के माध्यम से। कैसे व्यक्त किया जाता है, तो उसको समीकरण के माध्यम से, मतलब कि समीकरणों में व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा था ना, H2 + O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है ना, 2H मतलब कि H2O बनाता है। उसी तरीके से C + O2 मिलकर क्या बनाता है, CO2। इस तरीके से मतलब क्या है कि इसको एक समीकरण के तौर पर क्या होता है, व्यक्त किए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तब ना उसमें आपको एक साइड अभिकारक दिखता है, एक साइड आपको प्रतिफल दिखते हैं। एरो के इस साइड आपको इजीली में, मतलब कि जो आपका जो कह सकते हैं कि आसपास का लैंग्वेज होता है, उसमें हमने आपको बता दिए कि एरो के पहले वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और एरो के बाद वाले को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, है ना। तो ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण डायरेक्ट दे दिया जाता था, हमको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो थोड़ा तो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा, इसलिए ऑप्शन में उपचयन दे दिया। लेकिन आप लोग तो पता है, हमने आपको बता दिए हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उसी थ्योरी पॉइंट से सारे क्वेश्चन आपका डील हो रहे बन रहे हैं। तो इसीलिए जो भी आपको बताए जाते हैं स्टार्टिंग में, उसको बहुत ही गौर से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। और जैसे आपका क्लास पूरा हो जाता है उसके बाद आप लोग कुछ समय बाद जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो उस समय इस PDF से
उसको रिवाइज करिए। PDF जिसको नहीं मिला होगा, जो क्लास ज्वाइन किया है, वो मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर बहुत सारे के तो मिल भी चुका है, और जो भी रीजनिंग ये सब का PDF आप सबको मिल चुका है, मैथ का भी PDF मिल चुका है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का PDF भी मिला हुआ है। ठीक है, और आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट समाप्त होंगे तो रिवीजन के लिए आपका सबका क्लास एक ही जगह मिलेगा। जैसे GK GS है तो उसका एक जगह मिलेगा, मैथ है तो सबका एक जगह, रीजनिंग है तो सबका एक जगह क्लास मिलेगा। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन गलत है। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्योरी वाला पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। थ्योरी वाले पॉइंट्स में हमने 8 से 10 पॉइंट ही लिखे हैं, और इस तरीके से लिखे हैं कि आपका सारा क्वेश्चन उससे बन जाए। तो इस तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, कहीं नहीं इस तरीके का नोट्स मिलेगा जो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ जो बनता है उसको क्या कहते थे? रासायनिक अभिक्रिया C+O2 बराबर CO2 बनता है। तो ये क्या है? एक प्रतिफल है, नया पदार्थ बना ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, इसको हम अभिकारक कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्रतिफल कहते थे ना। तो जो नया पदार्थ बना है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रतिफल कहा जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, और उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? इस तरीके से आपको पूरी डिटेल्स में समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। साइंस ये सब आपको एक बार रिवाइज करने पर सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तो पढ़ा हुआ भी है, और ऐसे हम आपको समझा रहे हैं कि आपने कभी इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, जिस तरीके से हम आपको सारे चीज़ को बहुत ही बेसिक से, जैसे बच्चे को समझाया जाता है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और सारे सब्जेक्ट में ऐसे बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। मैथ का भी कुछ क्लास हुआ है, वो भी उसका अभ्यास कर रहे हैं। मतलब कि उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स मिला हुआ है, तो निश्चित ही आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। कह रहा है, और रिजल्ट तो उसी का होगा जो पढ़ेगा। कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, वैद्युत अपघटन या उदासीकरण अभिक्रिया। तो ये किस तरीके का अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। जो भी भोजन पचता है हमारे शरीर में वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? समझ गए? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? ऑक्सीकारक नहीं, अवकारक का कह रहा है। तो अवकारक H2S कर रहा है। देखिए इसमें ऑक्सीजन कहीं पर आपको दिख नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अवकारक का गुण प्रदर्शित करेगा ना। इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अवकारक में क्या होता था? ऑक्सीकरण में मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड होता था, अवकारक में ऑक्सीजन निकल जाता था, मतलब कि उसका वियोग होता था। ये मतलब कि H2S हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो क्या कर रहा है? तो आपका अवकारक का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो पॉइंट्स था थ्योरी वाला उसी से है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान प्रदान किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का, दोनों का अगर आदान प्रदान होता है एक साथ, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते थे? पढ़े थे ना तीसरा, उसमें तीसरा जो पॉइंट था लास्टली वाला, कि उसमें क्या था सबसे लास्ट पॉइंट, कि रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है कि जिंक
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। देखिए ये पहले कॉपर के साथ गठबंधन में था, अब ऐसे समझिए कि ये पति पत्नी थे, समझ गए। एक और न्यू लड़की आई, इसको इसकी पत्नी को हटा दिया और इसके साथ ये रहने लगी और इसको बाहर कर दिया। तो ये क्या हुआ, मतलब कि ये अगर बाहर किया तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होंगे, या हो सकता है कि इस पर इसका ज़्यादा मतलब कि भाव दे रहे होंगे, ये भी रीज़न हो सकता है। तो मतलब कि इसमें ऐसा देखा जाता है जो पावरफुल रहता है वो मतलब क्या कहता है, रिएक्ट करके उसको बाहर निकाल देता है, जो मतलब कि रिएक्शन ज़्यादा फास्टली करते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें अगर देखिए तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर कर देता है। मतलब क्या करता है, उसको विस्थापित कर दिया, मतलब कि एक एलिमेंट को, एक चीज़ को विस्थापित कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या एकल विस्थापन भी लिखा रहेगा। एक मतलब कि एक तत्व को मतलब क्या किया, मतलब उसको विस्थापित कर दिया है, तो उसको क्या कहते हैं, एकल विस्थापन भी अभिक्रिया कहा जाता है, या विस्थापन अभिक्रिया से भी जानते हैं। द्विविस्थापन में अगर दो तत्व का विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन कहलाता है। वो भी क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल अभी यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए, मतलब कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको इस पर पूरी डिटेल्स में बताए हैं, ताकि आपको कोई चीज़ इस तरीके से बताते हैं कहानी टाइप में तो वो याद रहते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं और आप उसमें कंफ्यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, इसका आंसर करिए, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की घटना किस अभिक्रिया द्वारा होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण पौधे में जो होता है वो किसके माध्यम से करता है, तो खनिज लवण तो जड़ से लेता है, लेकिन उसके लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, तभी न प्रकाश संश्लेषण की परिघटना या प्रकाश संश्लेषण पौधे कर पाते हैं, अपने लिए भोजन का संग्रहण कर पाते हैं। यही ना है प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि भोजन बनाता है पौधे खुद से। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण की घटना किस अभिक्रिया द्वारा होती है, तो वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होती है। प्रकाश लेता है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही न होंगे। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत आप लोगों को। तो इस तरीके से हम आपको बहुत ही इजी वे में सारा सिलेबस को कवर करवा देंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। और इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ने तो क्लास ज्वाइन भी किए हैं, और आप लोग जो लास्टली तक क्लास बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक क्लास देखिए, तब आपको सारा क्वेश्चन बनेंगे और आप सिलेक्शन के करीब जाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन करवाते नहीं हैं कि आपको बोरिंग लगने लगे, इतना क्वेश्चन करवाते हैं कि आप एक दिन में उसको अच्छा से क्लास में कवर कर सकते हैं, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको रिवाइज करके अपने माइंड में रखना वो बड़ी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने पर आपको वहाँ पर बनाना पड़ता है। तो रिवाइज किए रहिएगा, तभी आपको एग्ज़ाम तक वो चीज़ें साथ में जाएंगे और अब एग्ज़ाम में सही बना कर आइएगा, ठीक है। फिर भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाते हैं, थ्योरी पॉइंट्स करवाने लगते हैं, नहीं तो आपको एक दिन में 40 क्वेश्चन भी 50 भी करवा सकते हैं, लेकिन थ्योरी पॉइंट्स में समझाना पड़ता है, वहाँ पर टाइम चले जाते हैं। अगर वो नहीं समझाएंगे तो आप क्वेश्चन को कहाँ से आ रहा है, कैसे होता है, वो पता नहीं चलेगा, तब सारा क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा। अगर थ्योरी बताते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो परत चढ़ाई जाते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए अब सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ है, देखिए यहाँ पर है सिल्वर, मतलब सिल्वर का संकेत क्या कहते हैं, Ag है, सोना का क्या होता है, Au होता है, कॉपर का Cu होता है। ये सब पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, और पीरियडिक टेबल भी पढ़ाएंगे आपको। तो क्या है, ये सिल्वर है, Br से क्या होता है, ब्रोमाइड होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, ब्रोमीन होते हैं ना, तो इसको ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होते हैं, तो उस पर जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म होते हैं उस पर उसकी परत चढ़ाई जाती है।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए वही विस्थापन वाली बात आ गई। यह किस तरीके का विस्थापन है, देखिए कै गो एलिमेंट का विस्थापन कर रहे हैं। देखिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सिल्वर को क्या कर रहा है कि हटा दे रहा है, सिल्वर को हटा दे रहा है, इसके साथ अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ ये खुद अटैच हो जाता है और सिल्वर को क्या करता है, हटा देता है। तो मतलब कि एक मतलब कि एलिमेंट वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, विस्थापित हुआ है, उसको क्या कहेंगे, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया है ये, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है आपको, ये एकल रासायनिक अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें सिर्फ अलग होता है, जुड़ता नहीं, तो हम उसको वियोजन कहते हैं। संयोजन जिसमें संयोग होता है, एक दूसरे से मिलता है, जैसे कि कार्बन O2 के साथ मिलकर CO2 बनता है, तो संयोग कर रहा है ना, मतलब मिल रहा है। H2O टूटता है हाइड्रोजन प्लस O2 में, तो वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि वो अलग होते हैं, मतलब जो अलग होता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन जिसमें संयोग होता है, मतलब मिलता है। एकल विस्थापन आप लोग समझ गए, एक एलिमेंट को विस्थापित करके स्वयं व उसके साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। निजी लैब में भी ऐसे कुछ बहुत होते हैं। आप लोग अपने कॉलेज लाइफ में ज़रूर इन चीज़ों को देखे होंगे और इस पर आप अपने दोस्तों के साथ कमेंट भी बहुत करते होंगे। तो चलिए, क्योंकि सब ने कॉलेज किए हैं, सब कॉलेज करके ही A&M का डिग्री लेते हैं, तो सबको कॉलेज लाइफ का पता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वह पदार्थ क्या कहलाएगा, घटक तो कहलाएगा नहीं, प्रतिफल तो उसके बाद बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसको कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक न कहते थे, जो एरो चिन्ह से पहले होता था, जैसे C+O2 है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसके बाद CO2 बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या होता है, अभिकारक होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो उस तरीके को हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। समझ में आ गया आप सबको। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग उसको खुद भी बना सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। मेनली थ्योरी बताना था, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्वेश्चन अब आप लोग खुद भी बना सकते हैं। कह रहे हैं शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है। साग सब्जी को मतलब क्या कहता है, विघटित करके उसको क्या करता है, कंपोस्ट करके बना, मतलब कि विघटित होकर उसको कंपोस्ट जो बनाना होता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ये पूछ रहा है आपसे। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जानते हैं, जो ऊष्मा को हीट को रिलीज करता है, ऊष्माशोषी जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। संयोजन जिसमें एलिमेंट्स मतलब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से सारे अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिए। तो इस टॉपिक से आपका जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी अभिक्रिया से रिलेटेड किसी भी तरीके से, तो अब आप लोग इस टॉपिक का मास्टर हो गए। अब इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, किसी का भी गलती नहीं होगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया है, सिर्फ आप लोग एक बार नोट्स से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ चीज़ ना भूलने का चांसेज रहता है। एक बार आप वीडियो देखें, नोट्स से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। कितना देर लगेगा, आधा घंटा में आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो जिससे कि आपको मतलब कि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। सब दिन वही करना है, क्लास करना है, दोबारा कभी पढ़ने बैठते हैं तो उस समय उसको रिवाइज कर लेना है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, इसको बताएंगे कल के क्लास में, क्योंकि संतुलित वाला पॉइंट्स वहाँ पर समझाना हमको है। ठीक है, तो संतुलित वाले पॉइंट्स को समझाएंगे, तो इसको खुद आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। बचपन से आपको ये प्रॉब्लम रहता है कि किस तरीके से संतुलित करना है, आज आप लोगों का ये दूर हो जाएगा। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे संतुलित कैसे करना है, तो खुद आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। संतुलन अभिक्रिया क्या होता है वो हमने आपको बताया है कि एरो के पहले और एरो के बाद एलिमेंट की संख्या सेम रहती है, तो उसे संतुलित कहते हैं। जैसे क्या, जैसे इसमें 2 आयरन है, इसमें एक ही है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। इसमें देखिए नाइट्रोजन देखिए 1 है, इसमें 2 है,
ये भी संतुलित नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। उसके बाद देख लीजिए, बताइए, 1 मिनट रुकिए, 2 नाइट्रोजन है इसमें, यहाँ पे काम बन सकता है। सी ऑप्शन इसमें देख लीजिए, पहले पीबी है एक, एक यहाँ पर है, इस ये संतुलित है। नाइट्रोजन एक है उसमें, लेकिन 2 से गुना है तो 2 नाइट्रोजन हो गया, इधर एक ही नाइट्रोजन है ना। ये जो गुना है तो ये O2 का है, O दुगो है, गुना रहता है तो पीछे में लिखा रहता है या कोष्ट देकर लिखा रहता है। तो ये हाइड्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन एक ही है, तो ये आपका संतुलित नहीं हुआ। इसमें देखिए नाइट्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो बराबर है, नाइट्रोजन तो बराबर है। अब सब एलिमेंट को देखिए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है और 2 से पीछे में गुना है तो 2 दूनी 4 हो गया। मतलब कि 2 हाइड्रोजन को 2 से गुना करिएगा तो 4 ही ना होगा, तो वही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन पर चलते हैं। ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड भी देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है लेकिन पीछे में 2 से गुना है तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो मतलब क्या है, ये समीकरण बैलेंस है। और बैलेंस करना, संतुलित करना आपको बताएंगे किस तरीके से आपको संतुलित करना है। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कौन इसमें से संतुलित है। तो अब बता सकते हैं, एक एक एलिमेंट्स को मिला लेंगे एरो के पहले और एरो के बाद, और देख लेंगे कि कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग से नए पदार्थ का निर्माण कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। जब संयोग करेगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ और नए पदार्थ का निर्माण कराएगा, संयोग कर रहा है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ भी बनाएगा, तो संयोग कर रहा है तो क्या मिल रहा है, तो मिलकर बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया ही ना होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अभिक्रिया में बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाता है। तो क्या होगा, बड़े अणु जो होता है वो मतलब कि छोटे अणु में क्या होता है, टूट जाता है, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या, सी यहाँ पर लिखा है CaCO3, ये क्या हुआ, CaO प्लस CO2 में टूट गया। बड़ा अणु था ना, ये छोटे छोटे में टूट गया, CaO लाइम में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये वियोजन मतलब कि अलग हो रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी को खरिया के नाम से भी जानते हैं, इसी फार्मूला को खरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसे चौक भी आप लोग कहते हैं। तो मतलब कि संगमरमर का फार्मूला क्या हो गया, तो CaCO3, उसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaCO3। अगला है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खरिया उसी को कहते हैं, मतलब कि CaCO3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन आपका बच रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलते हैं। मतलब कि उसमें क्या होता है, तो लौ देखने को जो है वो नहीं मिलता है। मतलब कि जो है जैसे ज्वाला निकलता है ना, जैसे कि आप आग जलाते हैं तो ज्वाला निकलता है ना, है कि आपको बिना ज्वाला से कौन से मतलब कि आपका जो पदार्थ है वो जलता है। तो जनरली आप लोग कोयला को भी कह सकते हैं, जैसे कि कोयला में जनरली अगर निम्न किस्म का कोयला तो उसमें ज़्यादा धुआं नहीं देखने को मिलते हैं। करें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है या दोनों होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, हमने आपको बताया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं। बताए थे ना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों क्या होता है, एक साथ होते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, 1-2 क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग भी बना सकते हैं, कर लीजिएगा। वैसे आपका आंसर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आपको आंसर भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे स्टूडेंट ज़रूर क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको इस बार रिज़ल्ट लेना है, इतने बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा।
ठीक है। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपको पढ़ाई से कंटेंट से मतलब है, ना कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, लाइव है या ऐप पे है या क्या है। सब जगह तो वो पढ़ाया तो ऐसे ही जाएगा, कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन किस तरीके से आपको समझाया जाता है, आपका जो कंटेंट मिल रहा है, जो नोट्स मिल रहा है, वो अच्छा है या नहीं, रिजल्ट तो उसमें ना होगा, ना कि आप किस तरीके से पढ़ के आए हो। वो तो मायने नहीं रखता है आपको कितना समझ में आया, आप कितना उसे याद रख पाते हैं, एग्ज़ाम तक उसमें सही कर पाते हैं या नहीं, ये फैक्टर मायने रखता है। इसलिए आप लोग, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर जुड़िएगा। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको, जो भी क्लासेज होंगे वो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।